नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स की वीडियो में आज का टॉपिक ये है भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह चर्चा में क्यों है? ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में भारत में मानवाधिकार को लेकर एक बड़ी गंभीर आरोप लगाया गया है। आइए देखते हैं ये आरोप क्या है। इसके प्रमुख बिंदु हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 जारी की गई है। इसमें भारत सरकार और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये भी देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में भारत सरकार को हिंदू राष्ट्रवाद सरकार कहा गया है। सरकार ने वर्ष 2023 में सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों पर आतंकवाद समेत राजनीतिक से प्रेरित आपराधिक आरोप लगाए गए हैं। छापे मारकर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सरकार के आलोचकों को परेशान किया गया। सरकार के भेदभावपूर्ण को विभाजनकारी नीतियों के कारण अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। सरकार तंत्र के इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करनी होगी। पीड़ितों को सजा दी और सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें डर का माहौल बना है। सरकार की आलोचना करने वालों में डर पैदा हुआ है। सरकार के सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का विस्तार करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में बढ़ावा दिया गया है। इन प्रयासों को बड़े पैमाने पर इंटरनेट शटडाउन, गोपनीयता और डाटा सुरक्षा की कमी और ग्रामीण समुदायों के बीच असमान पहुंचकर से नुकसान हुआ है। भारत सरकार इस प्रकार की रिपोर्टों को अतीत में खारिज करती रही और उन्हें राजनीतिक से प्रेरित बताया जाता है। रिपोर्ट में किन किन घटनाओं का जिक्र हुआ है ये भी देख लेते हैं। वर्ष 2023 में भारत में मानवाधिकारों के दमन और उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं। बीबीसी के दफ्तरों पर छापे, नू में सांप्रदायिक हिंसा, मणिपुर हिंसा, जम्मू कश्मीर में अभिव्यक्ति की आज़ादी, विरोध प्रदर्शन की आज़ादी पर कथित पाबंदी, महिला पहलवानों पर विरोध प्रदर्शन। ह्यूमन राइट्स वॉच HRW यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में हेलसिंकी वॉच के रूप में की गई थी। तब इसका उद्देश्य हेलसिंकी समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में मानवाधिकारों के हनन की जांच करना था। यह समझौता मुख्य रूप से सोवियत संघ, यूरोप और अमेरिका के बीच तनाव को कम करने के लिए किया। इस समझौते पर 35 देशों के मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। वर्तमान में यह लगभग 100 देशों के मानवाधिकारों से जुड़ी नीतियों और कार्रवाई पर नज़र रखता है। इसी के आधार पर अपनी विश्व रिपोर्ट तैयार करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। भारत में अल्पसंख्यकों का अधिकार। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 में किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में नागरिकों को अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 25 में लोगों के अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का तथा अपने धर्म में विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 27 किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रखरखाव के लिए कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29(1) भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30(1) सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के आधार पर अपने शैक्षिक
संस्था और स्थापित करने और प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 30(2) अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षणिक संस्थानों को राज्य के सहायता से प्राप्त करने के मामले में भेदभाव नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले करंट अफेयर्स की सीरीज में। धन्यवाद।